हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज कैनाडा को ब्लू चिप के साथ एसबीआई ब्लू चिप की कंपैरेटिव एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। दोनों ही लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड लार्ज कैप कैटेगरी का ब्रॉड जो बेंचमार्क है उसको दोनों फंड ही फॉलो करता है। कैनाडा को रिसेंटली परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन एसबीआई ब्लू चिप भी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, लेकिन रिसेंटली उसका परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो हम डिटेल में देखेंगे। पहले दोनों फंड के परफॉर्मेंस को ओवरलैप करके देख लेंगे, फिर बेंचमार्क कंपैरिजन करके पोर्टफोलियो के अंदर घुसेंगे, पोर्टफोलियो देखेंगे। पोर्टफोलियो के बाद पोर्टफोलियो से जो डेटा निकलता है पीई/पीबी एंड रिस्क रेशियो, जैसे अल्फा, बीटा, एसडी, वो देखेंगे। अंत में ओवरलैपिंग इशू को भी एड्रेस करेंगे। तो पहले देखते हैं फंड वर्सेस फंड, फिर देखेंगे फंड वर्सेस उसका बेंचमार्क। 1 ईयर में कैनाडा को बेटर परफॉर्म कर रहा है, 3 ईयर में भी कैनाडा को बेटर परफॉर्म कर रहा है, 5 ईयर में पहले तो एसबीआई बेटर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन 2018 के बाद कैनाडा को बेटर परफॉर्म कर रहा है। क्यों ऐसा चेंज हुआ वो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले बेंचमार्क कंपैरिजन कर लेते हैं। इधर रियल कंपटीशन है, फंड के साथ फंड का कोई कंपटीशन रहता नहीं है, होता है अपने बेंचमार्क के साथ कंपटीशन। दोनों का बेंचमार्क सेम है, S&P BSC 100। कैनाडा को 1 ईयर, 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन ये अपने बेंचमार्क को क्लियरली बीट कर रहा है। अब एसबीआई ब्लू चिप को देखते हैं, इसका भी सेम बेंचमार्क, लेकिन 1 ईयर में नहीं, 5 ईयर में भी आप देखोगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन सिंस इंसेप्शन ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। अब कैटेगरी के साथ दोनों फंड को कंपेयर कर लेते हैं रिटर्न एनालिसिस। अगर आप देखोगे तो कैनाडा को वर्सेस उसका कैटेगरी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में ये अपने कैटेगरी को क्लियरली बीट कर रहा है, लेकिन एसबीआई अपने कैटेगरी को 1 ईयर, 3 ईयर में बीट नहीं कर पा रहा है, 5 ईयर में सिमिलर है। तो एसबीआई के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। एक तो ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, दूसरा ये कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पा रहा है। देखेंगे रिस्क रेशियो में क्या प्रॉब्लम आ रहा है उधर, उससे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर आप AUM चेक करेंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो कैनाडा को बहुत ही छोटा फंड है एसबीआई ब्लू चिप के कंपैरिजन में। संजय जी मैनेज करते हैं कैनाडा को ब्लू चिप को एंड सोहिनी में मैनेज करते हैं एसबीआई ब्लू चिप को। बेंचमार्क दोनों का सेम बेंचमार्क है, S&P BSC 100, BSC का टॉप 100 से है। तो वैल्यू रिसर्च कैनाडा को 5 स्टार रैंक दिया है, लेकिन एसबीआई ब्लू चिप को 3 स्टार। एक्सपेंस रेशियो एसबीआई ब्लू चिप का ज्यादा है, टर्नओवर कैनाडा का ज्यादा है, लेकिन ज्यादा टर्नओवर करके आपको रिटर्न भी तो ज्यादा दे रहा है। यही तो फंड मैनेजर का काम होता है। अब देखते हैं पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट है। एसबीआई ब्लू चिप को देखो, कैटेगरी से ज्यादा स्टॉक लेके चल रहा है। टॉप 5 टॉप 10 में भी अगर आप देखोगे तो इसका डाइवर्सिफाइड अप्रोच क्लियर है। टॉप 5 टॉप 10 में कम एलोकेशन किया है कैटेगरी के कंपैरिजन। अब कैनाडा को ब्लू चिप को देखो, इसका नंबर ऑफ स्टॉक कम है, तो इसका कॉन्सेंट्रेट अप्रोच है। टॉप 5 टॉप 10 कैटेगरी के आसपास है, लेकिन एसबीआई ब्लू चिप के कंपैरिजन में कैनाडा का पोर्टफोलियो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। एंड वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे पीई/पीबी, तो कैनाडा का ज्यादा है। कैनाडा को एक्सपेंसिव पीई/पीबी में ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ कैनाडा का रिस्क कितना है। एसबीआई डाइवर्सिफाई किया है अपने पोर्टफोलियो को, तो रिस्क कम होना चाहिए एसबीआई को। क्या वो रिस्क कम हुआ, वो डिटेल में चेक करते हैं रिस्क रेशियो में। अगर आप देखोगे मीन का मतलब है एवरेज रिटर्न, इधर कैनाडा का एवरेज रिटर्न ज़्यादा है, कैटेगरी से भी ज़्यादा है, लेकिन एसबीआई ब्लू चिप का कैटेगरी से भी कम है, कैनाडा के कंपैरिजन में भी कम है, इसका एवरेज रिटर्न कम है। एसडी बीटा जो कहता है वोलेटिलिटी को, इंडिकेट करता है वोलेटिलिटी को। एसडी बीटा ज़्यादा होने से फंड ज़्यादा वोलेटाइल होगा, तो एसबीआई ब्लू चिप ज़्यादा वोलेटाइल है। इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, फिर भी इसका वोलेटिलिटी ज़्यादा है। कैनाडा का फोकस्ड अप्रोच के साथ वोलेटिलिटी भी कम है। अब शार्प और अल्फा को देख लेते हैं। शार्प कहता है आपका पोर्टफोलियो रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है, हायर इज बेटर होता है शार्प और अल्फा में, तो इधर कैनाडा का बेटर है। अल्फा कहता है अगर आपका बेंचमार्क 0 रिटर्न देगा तो आपका पोर्टफोलियो कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है, इधर भी हायर इज बेटर होता है, इधर कैनाडा का बेटर है। एसबीआई ब्लू चिप को देखो, एसबीआई ब्लू चिप का अल्फा नेगेटिव है, 2% नेगेटिव है। इसका मतलब है अगर आपका बेंचमार्क 0 रिटर्न देगा तो एसबीआई ब्लू चिप आपको नेगेटिव 2% रिटर्न देगा। यही मैं कह रहा था, एसबीआई ब्लू चिप के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पा रहा है, अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, ये नेगेटिव अल्फा जनरेट कर रहा है। अब ओवरलैपिंग इशू को एड्रेस करने से पहले एक बार फिर पोर्टफोलियो के अंदर घुसना चाहूंगा, देखना चाहूंगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कौन सा फंड कैसे एलोकेट किया है। अब कैनाडा को देखो, कैटेगरी एवरेज के सेम लार्ज कैप लेके चल रहा है, मिड कैप भी कैटेगरी एवरेज के इक्वल है, लेकिन स्मॉल कैप इसने लिया ही नहीं। कंपैरेटिवली एसबीआई ब्लू चिप कम लार्ज कैप, ज़्यादा मिड एंड स्मॉल लेके चल रहा है, इसका वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा वोलेटाइल भी है और मिड एंड स्मॉल कैप के वैल्यूएशन के कारण
इसका पीई भी कम है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे इसका अल्फा नेगेटिव है, कैटेगरी से कम है, एंड मीन कैटेगरी से कम है, रिटर्न जनरेट कर नहीं पा रहा है। अब ओवरलैपिंग इशू को एड्रेस करके कंक्लूजन में जाएंगे। अब देखो एसबीआई ब्लू चिप और कनाडा वाको ब्लू चिप दोनों का S&P BSE 100 दोनों लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ओवरलैपिंग नेचुरल है। लेकिन फिर भी अगर आप देखिए टॉप 5 में HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC लिमिटेड, इधर आपको 25% ओवरलैपिंग मिल जाएगा। इसमें से HDFC बैंक में ही 10%, ICICI, रिलायंस और इन्फोसिस में 5 to 8% ओवरलैपिंग मिल जाएगा। टोटल अगर आप देखोगे तो 25 कॉमन स्टॉक है एंड 54% टोटल पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है। 41 से लेकर 56 स्टॉक है दोनों के पोर्टफोलियो में, उसमें से 25 अगर कॉमन स्टॉक हो जाए और 54% अगर ओवरलैपिंग हो जाए तो आपको डाइवर्सिफिकेशन क्लियरली मिल नहीं रहा है। आप दोनों फंड एक साथ पोर्टफोलियो में रख नहीं सकते हो। अब चीज़ों को समअप करना चाहेंगे, कनाडा वाको ब्लू चिप एंड SBI ब्लू चिप दोनों ही लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। दोनों का बेंचमार्क सेम है, S&P BSE 100। फिर भी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में कनाडा वाको का परफॉर्मेंस बेटर है। कनाडा वाको को अगर आप देख रहे हो तो इसका लार्ज कैप बायसनेस एंड कॉन्सेंट्रेटेड नंबर ऑफ स्टॉक देखो क्लियर है, एंड इसका मिड कैप कम एलोकेशन की वजह से इसका वोलेटिलिटी कम है, SD बीटा देखो, एंड जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, लार्ज कैप बायसनेस, अभी लार्ज कैप का वैल्यूएशन ज़्यादा है इसलिए इसका PE भी हाई है। ऑन द अदर हैंड SBI को देखो, ये थोड़ा डाइवर्सिफाइड अप्रोच के साथ मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन है, ये इसका वोलेटिलिटी इंक्रीज कर दिया है, लेकिन फिर भी इसका अल्फा नेगेटिव है, फिर भी इसका मीन कैटेगरी से कम है। अगर आप ज़्यादा वोलेटिलिटी ले रहे हो, ज़्यादा मिड कैप एलोकेशन लेकर रिस्क ले रहे हो पोर्टफोलियो को, तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा, नहीं तो इन्वेस्टर क्यों ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा वोलेटिलिटी लेगा। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।